हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द कॉर्पोरेट गाइस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द यूके लाइसेंसिंग प्रोसेस। लाइक यूके का लाइसेंस कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी क्या उसकी फीस है, कहाँ से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, कितने टाइम तक के लिए वैलिड रहेगा। साथ ही साथ कुछ क्वेरीज यहाँ पर अपन लेने वाले हैं, लाइक कि आपका इंडियन लाइसेंस यहाँ पर वैलिड रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो इन सारी क्वेरीज को आंसर करने के लिए आज हमारे साथ हैं पायल, जिनको मैं प्यार से भाभी भी बोलता हूँ। थैंक यू पायल भाभी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस टॉपिक पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल भाभी। तो भाभी, अगर आप थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दे सकें। थैंक यू, आई एम हैप्पी टू जॉइन यू हियर टुडे। एंड मुझे यहाँ पे आके अभी यूके में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6 से 8 महीने हुए हैं। और मैं एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर यहाँ पे आई हूँ। मोस्ट ऑफ द इंडियन लोग जो हम यहाँ पे आते हैं वो आईटी से ही आते हैं। तो ओके, थैंक यू भाभी। तो भाभी, सबसे पहले यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे लाइसेंस से रिलेटेड चल रहा है, तो वो उसको मैं बाद में पूछूंगा। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने वीजा मतलब कंपनी की तरफ से आपको मिला है कि कैसा है, कौन सी वीजा पे आप यहाँ पे ट्रेवल करी हुई है? यूके में बेसिकली एक प्लस पॉइंट है कि आप डिपेंडेंट वीजा पे भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों यहाँ पे हैं। उन्हें प्राइमरी वीजा मिला हुआ है यहाँ, वर्किंग वीजा। मैं डिपेंडेंट वीजा पे आई। ओके, गुड टू नो। तो भाभी, अब बात करते हैं अपने लाइसेंस की, जो बात करें, जो आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले अगर मुझे आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया था कि आपने अभी रिसेंटली थ्योरी टेस्ट जो है वो पास किया था, राइट? तो थ्योरी टेस्ट देने से पहले कोई और भी आपको प्रोविजनल लाइसेंस वगैरह आपको लेना पड़ता है या फिर डायरेक्टली आप थ्योरी टेस्ट दे सकते हैं? जी, पहली चीज तो यह है कि यहाँ पे प्रोविजनल लाइसेंस आप अप्लाई करना पड़ेगा। यस, आपको थ्योरी टेस्ट देने से पहले, लेकिन उससे पहली स्टेप यह है कि आपको 6 महीने को वेट करना पड़ेगा। ओके। आप यहाँ आते से ही जब आप बीआरपी कलेक्ट करते हो, बीआरपी कार्ड इज बायोमेट्रिक रेसिडेंशियल परमिट, वो जब आप कलेक्ट करते हो उस दिन के बाद से आप 6 महीने तक यहाँ पे कोई लाइसेंस को अप्लाई नहीं कर सकते आप। 6 महीने का आपको वेट करना है और उसके बाद ही आप प्रोविजनल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके। तो 6 महीने मतलब जब आप यूके में ट्रेवल कर चुके हो, लेट्स सपोज आप जैन में आ गए, तो जैन से 6 महीने जब हो जाए उसके बाद आप प्रोविजनल के लिए अप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल। या फिर उसके पहले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो वैलिड रहेगा वो 6 महीने बाद रहेगा, कैसा कैसे? नहीं, अप्लाई ही आपको 6 महीने बाद करना है। ओके। प्रोविजनल लाइसेंस आपको मिलने में टाइम नहीं लगेगा। ओके। वो आपको 7 डेज के अंदर आपके घर आ जाएगा। तो उसके लिए भी कोई टेस्ट वगैरह देना है अपन को, कोई ड्राइविंग टेस्ट, थ्योरी टेस्ट प्रोविजनल लाइसेंस के लिए, या फिर साथ ही साथ क्या उसकी कोई फीस है मतलब उसको अप्लाई करने के लिए, या फिर डायरेक्टली ऑनलाइन अपन अप्लाई करो और अपने पास आ जाए, ऐसा कुछ है? प्रोविजनल के लिए कोई टेस्ट नहीं लगता है। जैसे कि मैंने बताया, उसको आप 6 महीने के बाद में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। 35 पाउंड्स का कॉस्ट आता है उसमें। और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके बीआरपी कार्ड वगैरह का डिटेल्स लेते हैं, एंड देन आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। ओके, गुड टू नो। तो मतलब और इंडियन लाइसेंस के बारे में थोड़ी सी क्वेरी है कि इंडियन लाइसेंस जो आपका रहता है, राइट, आप इंडिया से हो, मैं भी इंडिया से हूँ, तो इंडियन लाइसेंस यहाँ पे वैलिड है या फिर नहीं है, और अगर है तो कितने टाइम के लिए है? और जब आपका प्रोविजनल लाइसेंस आपके पास आ गया है तो उसके बाद भी क्या आप इंडियन लाइसेंस यूज कर सकते हो? हाँ, तो प्रोविजनल लाइसेंस एक्चुअली उसका पर्पस ये नहीं है कि आपको ड्राइविंग की अथॉरिटी यहाँ मिल गई, बट आप इंडियन लाइसेंस पे 1 साल तक यहाँ पे ड्राइव कर सकते हो। वो यूके गवर्नमेंट अलाउ करती है, क्योंकि हम आते से ही जो जितना टाइम हमें चाहिए रहता है उसमें आप इमीडिएटली लाइसेंस मिलता नहीं यहाँ का, तो आप इंडियन लाइसेंस यूज कर सकते हो 1 साल तक। ओके। वैसे इंडियन लाइसेंस हमें कैसे मिलता है इंडिया में, वो तो हमें पता ही है। बट इंडिया में लाइसेंस लेना मेरे ख्याल से कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन यूके का प्रोसेस क्या मतलब ओवरऑल यहाँ वो वैलिड है। ओके। हाँ, तो भाभी मतलब इन जनरल आपको बताया कि इंडिया का लाइसेंस मेरे ख्याल से काफी इजीली मिल जाता है, और यूके का लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, मैंने तो अप्लाई नहीं किया है। तो अगर थोड़ा सा कंपैरेटिवली आप मतलब 10 आउट ऑफ रेट कर सके कॉम्प्लेक्सिटी कि कितना डिफिकल्ट है इंडियन लाइसेंस लेना 10 में से, और साथ ही साथ यूके का? तो इंडियन लाइसेंस तो हम सबको पता है कोई डिफिकल्ट नहीं है। इंडिया में तो हम अगर रेटिंग देनी है तो 1 आउट ऑफ 10, क्योंकि बहुत इजीली मिल जाता है हमें। राइट। हाँ, सब एवरीबॉडी नोज। लेकिन यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट रहता है, तो 10 आउट ऑफ 10, नथिंग लेस देन दैट। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, मतलब 10 आउट ऑफ 10 देना मतलब एक्सट्रीम। हाँ, यू हैव टू क्रॉस ऑल द लेवल्स ऑनेस्टली एंड जेन्युइनली। ओके। तो अभी जैसे आपने बताया कि प्रोविजनल लाइसेंस के लिए मतलब सीधा डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई करो, कोई टेस्ट वगैरह होता नहीं है, और 35 पाउंड के आसपास आपको फीस देनी है, आपके पास आ जाता है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि प्रोविजनल लाइसेंस का बेनिफिट है क्या, मतलब उससे आप यहाँ पे क्या आपको उसको बेनिफिट मिलते हैं? आप कार चला सकते हो या फिर नहीं चला सकते हो?
नहीं, तो प्रोविजनल लाइसेंस इज लाइक अ लर्निंग लाइसेंस। तो आप मेन लाइसेंस के लिए जो प्रिपरेशन रहती है वो टाइम आपको प्रोविजनल लाइसेंस से मिलता है। जैसे कि मैंने बोला 6 महीने बाद आप अप्लाई कर सकते हो। प्रोविजनल लाइसेंस आने के बाद आपको लर्निंग स्टार्ट करनी है। अब सिंस हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस इंडियन वैलिड है, हम ड्राइविंग कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन प्रोविजनल का एक्चुअल पर्पस है आपका लर्निंग पीरियड कवर करना। ओके, तो मतलब थोड़ा सा एक मुझे डाउट आ रहा है, हो सकता है हमारे व्यूअर्स को भी हो, कि आपने बोला कि इंडियन लाइसेंस 1 साल के लिए वैलिड है, तो 1 साल आप गाड़ी चला के उसमें भी तो सीख ही रहे हो, तो प्रोविजनल में क्या ऐसा अलग होता है कि आप बोल रहे हो कि प्रोविजनल लाइसेंस भी लर्निंग के लिए है, तो आप इंडियन लाइसेंस लो, प्रोविजनल 1 साल बाद ले लो? मतलब वो हमें करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप 1 साल वेस्ट कर देते हो इंडियन लाइसेंस पे ही, तो प्रोविजनल लाइसेंस आपका 1 साल बाद अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका जो लर्निंग पीरियड है उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होता है। आप अकेले गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते क्योंकि आप लर्नर हो। तो यूके गवर्नमेंट वो रिस्क नहीं ले सकती आपके साथ, इसलिए आपको आपका जो पार्टनर या को ड्राइवर रहेगा वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, कम से कम 3 साल एक्सपीरियंस। तो इसलिए हमें प्रोविजनल जितनी जल्दी हो पाए उतना अप्लाई। अच्छा, मतलब जो मेन लाइसेंस लेना है उसकी आप तैयारी कर सकते हो प्रोविजनल लाइसेंस के साथ, ऐसा आप बोलना चाह रहे हो? बिल्कुल। ओके, तो उसकी प्रोसेस क्या है? जैसे लर्निंग लाइसेंस मिल गया, तो अब लर्निंग लाइसेंस से मेन लाइसेंस जो अपन को मिलता है, जैसे इंडिया में भी पहले अपन को लर्निंग लाइसेंस मिलता है, देन आफ्टर दैट वी गेट द एक्चुअल लाइसेंस। तो यहाँ पर प्रोसेस क्या है? सीधा लर्निंग के बाद डायरेक्ट क्या आप मेन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो? कैसे? हाँ, सो प्रोविजनल मिलने के बाद में हमें कुछ टेस्ट पास करनी रहती है। 2 टेस्ट रहती है, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। तो जब हम प्रोविजनल आ जाता है हमारे हाथ में, उसके बाद हम थ्योरी टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगेन ऑनलाइन। और उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो थ्योरी टेस्ट के बारे में थोड़ा सा आप डिटेल बताएं कि उसको भी कहीं से अपन को अप्लाई करना है, उसके लिए भी मतलब डिफिकल्टी लेवल क्या है कि लोगों को प्रिपेयर करके जाना चाहिए या फिर इजीली निकाल सकते हैं? लाइक इंडिया में आपने बताया कि डिफिकल्टी लेवल आपने 1 रेट किया आउट ऑफ 10, राइट? तो मतलब इंडिया में तो भी मेरे ख्याल से रिटन टेस्ट होता है, थ्योरी टेस्ट होता है, मैंने भी दिया था। तो मतलब मैंने दिया ही नहीं, मतलब मेरे बोला गया कि आपका टेस्ट होना है और मैंने दिया ही नहीं, उन्होंने बोले ठीक है हो गया, पास हो गया। तो ऐसा भी यहाँ पर है कुछ या फिर क्या लगता है आपको? हाँ, जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि इंडिया में जो थ्योरी रहती है टेस्ट, वो और यहाँ की थ्योरी टेस्ट देखा जाए तो सेम ही है। उसका जो पर्पस ये है कि आपको सारी थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। जब आप किसी रोड पे अपनी गाड़ी निकालते हो तो आपको साइंस पता होना चाहिए, आपको किस समय क्या रिएक्शन देनी है, सिग्नल्स को कैसे फॉलो करना है, वो सब रहता है। दोनों जगह रहता सेम ही है। लेकिन इंडिया में हम वो स्किप कर जाते हैं थ्योरी। यहाँ पे थ्योरी का मैं कहूँगी पढ़ाई डिफिकल्ट नहीं है, पर बहुत सारी चीजें हैं जो हमें प्रिपेयर करनी पड़ती है, याद रखनी पड़ती है। क्योंकि मैं मतलब एक मेरा फ्रेंड है जो मेरे साथ यहाँ पर रहता है, उसने थ्योरी टेस्ट के लिए 3 से 4 बार अप्लाई किया और 3 से 4 बार हर बार मतलब वो रिजेक्ट हो गया है। तो मेरे ख्याल से मतलब वो ऐसा बोलता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो आपका थ्योरी टेस्ट अभी क्रॉस हो चुका है कि आपके पास अभी केवल प्रोविजनल लाइसेंस है? पहला मेरा थ्योरी टेस्ट पास हो चुका है, लकीली आई गॉट गुड मार्क्स। तो उसमें प्रिपरेशन के लिए ऐप रहती है जो कि ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी ने खुद ने बनाई हुई है, और उन्होंने एग्जैक्ट वही मटेरियल उसमें डाला हुआ है जो वो पूछने वाले हैं। तो इस ऐप के बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएंगे, एप्लीकेशन का नाम क्या है? क्योंकि मेरे ख्याल से मेरे फ्रेंड को नहीं पता, वो 3 से 4 बार मैंने उससे पूछा कि भाई फेल क्यों हो रहा है, क्या इतना डिफिकल्ट? तो बोलता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, पता ही नहीं है मुझे, साइंस ही नहीं पता, उसके समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या आंसर करने। तो थोड़ा सा आप उसके बारे में गाइड कर सकें तो आपके दोस्त को मेरी तरफ से एक सुझाव दे देना। उसे 5 पाउंड खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन एक ऐप जो आती है ऑथोराइज्ड ऐप है वो, उसका नाम है DVLA टेस्ट थ्योरी। तो वो आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं। और तो मतलब यहाँ पे फ्री का कुछ होने वाला नहीं, मतलब एप्लीकेशन भी लेना है तो उसका भी 5 पाउंड देना पड़ेगा, आपको प्रोविजनल लाइसेंस लेना तो उसका भी 35 पाउंड देना पड़ेगा। मतलब पैसा भर भर के आपको देना ही हर चीज है यहाँ पे। बिल्कुल, पैसे के बिना कुछ नहीं होगा। ओके लेकिन पैसा सही जगह जाता है। मतलब इंडिया जैसा भी सिस्टम है क्या यहाँ पे? मतलब थोड़ा पर्सनल पूछ रहा हूँ कि इंडिया में होता है ना कि 2000 का लाइसेंस है, आप 2000 रुपये और दो, तो आपको फोटोग्राफी के लिए भी नहीं आना है, आपको ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना है, कुछ नहीं है, 4000 रुपये तो लाइसेंस बन के आ जाएगा। तो ऐसा तो चांस ही नहीं है, मैं बोलूंगी। अच्छा ठीक है। तो और जो थ्योरी टेस्ट आपने अप्लाई किया तो उसका भी कोई फीस वगैरह है क्या? थ्योरी टेस्ट का भी करीब 35-40 पाउंड लगता है अप्लाई करने का, और ऐप का 5 पाउंड। अगर आपको स्टडी करने की जरूरत है तो
वैसे सभी को ही पड़ती है क्योंकि इंडिया में हम स्टडी करते हैं नहीं, और यहाँ के साइंस और रूल्स थोड़े अलग है, तो हाँ आपको उस ऐप की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो क्या मतलब जो एप्लीकेशन है उसमें आपने बोला कि आप वहाँ से पढ़ाई करके आपको एक्चुअल क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे, तो जिससे आपका थियोरेटिकल टेस्ट जो आपका होने वाला है वो आपका निकल जाएगा। तो कितना क्या आपको आवर्स उसमें स्पेंड करने पड़ेंगे स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए, कि हाँ भाई अभी मैंने मटेरियल सफिशिएंट पढ़ लिया, मेरा हो जाएगा यहाँ पे निकल जाने का? तो जैसे अपने बिजी वर्क शेड्यूल में हम पूरा पूरा दिन तो दे नहीं पाएंगे, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि रोज दिन का आधा घंटा भी हम अगर स्पेंड करें तो करीब टोटल मिला के मैंने 6 से 7 घंटे दिए होंगे। और उसमें वो बहुत अच्छी ऐप है, उसमें स्टडी मटेरियल तो है ही, अगर आपको स्टडी मटेरियल डायरेक्ट इतना पढ़ने का टाइम नहीं है तो उसमें प्रैक्टिस सेट्स भी होते हैं। तो आप प्रैक्टिस सेट्स से जा सकते हैं, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको वो क्वेश्चंस याद होते जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और दूसरा सेक्शन होता है हजार्ड परसेप्शन का। तो दोनों के आपको प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। मतलब पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बदमाशी टाइप ही कर ली कि अरे ठीक है निकल जाएगा हो जाएगा, ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं है। हाँ, ओके। थोड़ा बहुत आपको याद है, बाई चांस आपको थोड़ा याद रहा होगा, परसेंटेज कितना होना चाहिए आपको, पासिंग परसेंटेज कितना रहेगा कि 90% 80% आपके मार्क्स आने चाहिए उस थ्योरेटिकल टेस्ट में, सो दैट यू विल गेट योर थ्योरेटिकल लाइसेंस जो भी है? ऐसा रहता है कि 2 सेक्शन जैसे मैंने बताया, तो दोनों में आपको अलग अलग मार्किंग होती है। 50-50 मार्क्स का दोनों रहता है। सॉरी, जो थ्योरी टेस्ट रहता है वो 50 मार्क्स का रहता है, उसमें 43 आना जरूरी है, तो इट फॉल्स अराउंड 85% जो आपको पास होने के लिए जरूरी रहता है मल्टीपल चॉइस सेक्शन में। सेकेंड सेक्शन जो मैंने बताया उसमें 75 मार्क्स टोटल रहते हैं, जिसमें आपको 45 मार्क्स आना जरूरी है। ओके, तो समवेयर अराउंड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसमें समवेयर अराउंड आपको 85% और दूसरे वाले में समवेयर अराउंड 70% आई थिंक। ओके। आपका थ्योरी टेस्ट हो गया, आपका प्रोविजनल लाइसेंस हो गया, तो व्हाट्स नेक्स्ट? अब मतलब जो एक्चुअल लाइसेंस है उसके लिए क्या प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं, कैसे आप प्रिपेयर कर रहे हैं, और कब आप अप्लाई करने वाले हो? अब तक की तो जो प्रोसेस थी वो बहुत इजी थी, आपको कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, लेकिन अब जो प्रोसेस है वो है प्रैक्टिकल की एग्जाम प्रिपेयर करना, और अगेन उसमें भी पैसा लगेगा। लेकिन अगर आपको एक राउंड में कवर उसको क्रॉस करना है तो थोड़ा पैसा डालना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे ना ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर्स रहते हैं जिन्हें आप जिनको कुछ फीस रहती है और उनको हायर कर सकते हो आप अपनी प्रैक्टिस करवाने के लिए। मैंने सुना 40 पाउंड पर आवर आपको कम से कम वो चार्ज करते हैं। तो एवरेज कॉस्ट आपको थोड़ा आइडिया है कि एवरेज कॉस्ट अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम निकालना है या फिर पूरा लाइसेंस का कॉस्ट यूके में कितना आता होगा समवेयर अराउंड? पहली चीज तो डिपेंड करता है आप कितने प्रो ड्राइवर रहे हो अब तक। अगर आपकी गाड़ी पे आपको फुल कंट्रोल और कॉन्फिडेंस है तो आपको फिर ज्यादा लाइसेंस नहीं लगेंगे। तो प्रो ड्राइवर से मतलब आपका क्या है, आप प्रो ड्राइवर हो या फिर वो पैरों से स्कूटी रोकने वाले में से हो आप? बिल्कुल, मैं वो उसी कैटेगरी में आती हूँ। जैसे कि लड़कियां बदनाम है ड्राइविंग के लिए, मैं भी काइंड ऑफ उसी कैटेगरी की हूँ, पर मैं फुल्ली ऑटोमेटिक चलाती थी, जीप चलाती थी, तो वो बहुत ही स्मूथ रहती है ड्राइविंग में। और इंडिया में रूल्स फॉलो करना हम सेकेंडरी मानते हैं, तो मेरा पूरा फोकस रहता था अपनी गाड़ी और सामने वाले को बचाना, रूल्स तो सेकेंडरी। ओके ठीक है भाई, वो सब तो अपन को खैर पता है इंडिया के रूल्स क्या है, यहाँ के कैसे क्या है, आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था वो अधूरा रहेगा शायद, कि जो यूके का लाइसेंस कॉस्ट है, एवरेज लाइसेंस कॉस्ट वो कितना पड़ता होगा? मतलब एक आदमी को अगर वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ यूके लाइसेंस के लिए तो मुझे कितना पैसा खर्च करना पड़ सकता है? हाँ, तो फॉर अ ड्राइवर लाइक मी, जैसे मैंने बताया मैं उतनी प्रो ड्राइवर नहीं रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे जो लेसन्स लेने पड़ेंगे वो ज्यादा लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रूल्स जो है वो आपको दिमाग में बैठाने पड़ेंगे चलाते चलाते ही, कि लेन फॉलोइंग, राउंड अबाउट, स्पीड लिमिट्स, हर एरिया के अलग अलग स्पीड लिमिट्स होते हैं। तो ये सब की जब आप प्रैक्टिस करोगे जितना ज्यादा उतना ज्यादा आएगा, और हर प्रैक्टिस का जैसे कॉस्ट बताया था 40 पाउंड्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कम से कम 10 लेसन्स लेने पड़ेंगे। तो 10 लेसन्स इंटू 40 तो आप 400 पाउंड ये हो गया समथिंग। और जो आपने प्रोविजनल लाइसेंस का 35 पाउंड दिया है, थ्योरेटिकल का दिया है 30-40 पाउंड। हाँ। और इसके लिए भी अप्लाई करने के लिए भी कोई टेस्ट देना पड़ता है मेन लाइसेंस के लिए? मतलब एक तो आपने लाइसेंस का बताया कि लाइसेंस आप ले रहे हो तो 40 पाउंड आरडी आपको देना है, साथ ही साथ अप्लाई करने के लिए भी उसका पैसा देना है फिर से? प्रैक्टिकल एग्जाम देने के बाद में आप मेन लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे, अराउंड उसके भी 30-40 के अराउंड होगा उसका कॉस्ट। और आपके दोनों रिजल्ट्स जब आप
वहाँ पे प्रेजेंट करोगे तो आपको फिर लाइसेंस मिल जाएगा। ओके। लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा भी लग सकता है। 400 पाउंड्स तो मेरे लिए मैंने कहा, लेकिन कुछ लोग अगर जैसे और ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो मैंने कहीं पढ़ा था कि 1000 to 3000 तक भी जाता है। मतलब 1 लाख से 3 लाख रुपए तक आपको खर्च करना पड़ेगा यूके का लाइसेंस लेने के लिए। समवेयर अराउंड अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करो 110 रुपए के आसपास चल रहा है आज की डेट में पाउंड। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि ये एवरेज कॉस्ट बता रही हूँ मैं। कुछ लोग जल्दी पिक कर लेते हैं तो उन्हें कम भी लग सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ओन। तो यहाँ पे अभी आप प्रैक्टिस के लिए क्या कर रहे हो? मतलब आपके पास प्रोविजनल लाइसेंस है, थ्योरी टेस्ट निकाली, आपने कार खरीद ली है या फिर क्या रेंट पे लेके आप प्रैक्टिस करने जा रहे हो? फिलहाल हमने सेकेंड हैंड कार खरीद ली है। और मुझे फुल्ली ऑटोमेटिक की आदत है तो मैंने फुल्ली ऑटोमेटिक ली है। इसमें भी एक कैच है कि आप जो गाड़ी चलाओगे उसी का ही लाइसेंस मिलता है। तो फुल्ली ऑटोमेटिक और गियर आपको 2 अलग टाइप के लाइसेंस होते हैं। अच्छा, मतलब अगर मैं फुली ऑटोमेटिक के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे गियर वाली लाइसेंस, मतलब गियर वाली मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे पुलिस पकड़ सकती है कल के दिन, अरे आपके पास तो लाइसेंस इसका है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखने की जरूरत है मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से अपन ने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है एंड थैंक यू सो मच भाभी, आप हमारे चैनल पे आए और अपना एक्सपीरियंस पूरा शेयर करने के लिए। एंड गाइज मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी और साथ ही साथ आपको आइडिया लग गया होगा कि यूके के लाइसेंस के लिए आपको अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। साथ ही साथ इंडियन लाइसेंस आप यूज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो भाभी वंस अगेन थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये था यूके का पूरा लाइसेंसिंग प्रोसेस जिसमें अपन ने हर एक चीज़ डिटेल में यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ अगर आप इसी तरह के किसी और टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल ट्राई टू कम अप विद दोज टॉपिक्स। थैंक यू।